बहुत ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ श्री देवेन चोकसी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 3 दशक से अपनी स्टॉक पिकिंग के बारे में महारत हासिल रखते हैं और उनसे जानने की चेष्टा करते हैं कि वो अपने निवेशकों को, कस्टमर्स को किस तरीके से हैंड होल्ड कर रहे हैं। देवेन भाई नमस्कार, शुभ प्रभात। परेशानी का दौर भारतीय बाजारों में, जो लेवल्स आप फिलहाल निफ्टी पर देख रहे हैं ये हमने पहले देखे थे 23 दिसंबर के आसपास। किस तरीके से आप भारतीय बाजारों को पढ़ रहे हैं और क्या राय रखते हैं? सो शैल, आई थिंक जब भी ये टाइप की सिचुएशन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर होती है कि सिचुएशन पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मार्केट को कैसे अफेक्ट करती है, उसकी हम एक चर्चा कर रहे हैं कि आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और क्रूड ऑयल के दाम के साथ में आई थिंक उसके कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिकॉज आई थिंक इफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेज एलिवेटेड तो उसका कमोडिटी के ऊपर विपरीत असर होता है और कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं। कमोडिटी के दाम बढ़ने के साथ में उसकी असर विपरीत होती है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये पूरा एक साइकिल है। ये साइकिल हम पास में भी काफी टाइम हमने ये साइकिल को एक्सपीरियंस किया हुआ है, पर ये साइकिल वापस एंटर हो रही है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आने के लिए आई थिंक एज एंड व्हेन आई थिंक दिस पर्टिकुलर सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल तो अनवाइंडिंग प्रोसेस चालू होएगा। बट अनवाइंडिंग प्रोसेस के लिए भी आई थिंक मेरे ख्याल से जो डैमेज हुआ है उसको अनवाइंड होने में भी आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर लग सकते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक इक्विटी मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करे चलते हैं तो आई थिंक उसका इतना इम्पैक्ट मार्केट के अंदर नहीं आएगा। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक थोड़ा विपरीत समय है। उसके अंदर आई थिंक लोकली और ग्लोबली सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहेंगे। ग्लोबली काफी हद तक मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल हैव टू विड्रॉ मनी। बट उसके सामने एक दूसरी चीज उभर के आती है कि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है वो बॉन्ड यील्ड जो 2% के ऊपर जो शूट अप हो चुके थे 10 ईयर्स के, वो अभी 1.85% के आसपास आ गए हैं। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक जो विड्रॉवल की जो सिचुएशन थी उसको थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कंट्रोल में आ जाएगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ इन्वेस्टर के लिए कि ये जो विपरीत समय है उसके अंदर पैनिक ना करें। ये समय के अंदर आई थिंक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहे, क्योंकि ये समय लंबा समय चलने वाला नहीं है। और एट द सेम टाइम आई थिंक अपॉर्चुनिटी आपको जो ये फॉलिंग प्राइस के अंदर मिलती है तो एक लंबे अर्जे के इन्वेस्टर के लिए आई थिंक समय अच्छा रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी और कॉर्पोरेट सेक्टर इसके अंदर से कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है। थोड़ी 1-2 क्वार्टर के लिए विपरीत असर आ सकती है, बट अदरवाइज मैं समझता हूँ कि एनी फॉल इन द प्राइस विच इज आई थिंक सब्सटेंशियल, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा मार्ग रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ट्रेडर्स के लिए तो टफ टाइम है, पर देवेंद्र सर कह रहे हैं जो मैसिव इरोजन हुआ है, स्क्रीन्स पे दबाव जो देखने को मिल रहा है, ये दरअसल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा समय हो सकता है बढ़िया स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का। देवेंद्र सर, ये हमेशा हम लोग कहते थे कि भाई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल वरीज जब होते हैं तो एक अच्छा समय होता है, ये इंपोर्टेड बनती है, हमारे फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है तो अच्छा मौका है खरीदारी करने का। पर इस बार क्या है, दुनिया भर में वो जैसे आपने भी टच अपॉन करा, वो इन्फ्लेशनरी इशू बहुत बड़ा है, वो सेंट्रल बैंक्स एक्शन उसको कर्टेल करने के लिए, और ये यूक्रेन क्राइसिस उसी इन्फ्लेशनरी इशू को और स्टोक करता हुआ नजर आएगा। वो दिक्कतें, वो सरदर्द और बढ़ेगा उस लिहाज से हमारा वो सेंट्रल बैंक एक्शंस, ग्लोबल सेंट्रल बैंक एक्शंस को लेकर। ऐसा होगा क्या? सो आई थिंक पैंडेमिक के समय एक अच्छा आउटकम यह है कि जब भी इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ा तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक से उसको ट्रांजिशनरी करके अवॉइड किया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे वहाँ और दूसरी जगह पे वर्ल्ड के अंदर भी ये जो इन्फ्लेशन का थ्रेट बना है वो ट्रांजिशनरी है, और ये ट्रांजिशनरी रहता है तो उसके लिए कोई ज्यादा बदलाव मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आने की संभावना मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक दिस सिचुएशन इज नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल इफ इट प्रोलॉन्ग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं नहीं समझता हूँ रहेगा, क्योंकि कोई भी देश के पास इतने पैसे नहीं है कि जो वॉर जैसी सिचुएशन के अंदर लंबे समय तक अपना सस्टेन कर सके। तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आनी है, आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। एंड इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने समझा, ट्रांजिशनरी है, तो वो इन्फ्लेशन को आपको इतना सीरियसली डेफिनेटली लेते हैं, बट वो इन्फ्लेशन के हिसाब से इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत जल्दी बदलाव करने की मैं संभावना नहीं दिख रहा हूँ।